हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 12 का वो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2023 में आएगा की है। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते और ये पूरा पेपर अपने मन से सॉल्व कर लेते तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के जो 2023 में ये पेपर आएगा। तो हम लोग देखते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस पेपर में लिए हैं जो आपके 2023 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो विजिट कर लेते तो आपके 70 में 70। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे 70 में 70 पाने की खुशी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से हाथों से कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी 70 में 70 नंबर पा सके। तो हम लोग वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। 50 ओम के एक प्रतिरोध को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर नया प्रतिरोध होगा। तो इसमें आपका ये 200 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ये 50 ओम के इसको दोगुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 का फार्मूले में रखेंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान, तो ये आपका फार्मूला होता है Q इक्वल टू B। 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी धारिताओं का अनुपात होगा। तो ये आपका ये सही हो जाएगा 9:1। तो ये वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता अवतल दर्पण में। तो एक द्वि उत्तल लेंस के दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या r बराबर है तथा अपवर्तनांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी होगी। तो ये आपका ऑप्शन R सही हो जाएगा। और ये यदि संघनन माध्यम में आयतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न ये खंड बा 5 वोल्ट वाट के विद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो आपको ये न्यूमेरिकल ये आपको लगाना। ये आपके का 1 नंबर क्वेश्चन। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में लिखिए। कूलाम के नियम को इसमें आपको वेक्टर के रूप में लिखना है। लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए। लेंज के नियम का उल्लेख करना है 1 नंबर में। अर्धचालक में डिपलिंग का क्या अर्थ है 1 नंबर। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए 1 नंबर। NPN व PNP ट्रांजिशन के प्रतीक चिन्ह बनाइए इसमें आपको। और ये खंड से आया, ये आपका 2 नंबर का है प्रश्न। और हम लोग आगे देखते किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। एक सेल से 0.5 एम्पियर की धारा लाने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1.0 एम्पियर की धारा लाने पर विभवांतर 16 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल है। ये आपको इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप लोग इस पेपर को हल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और ये धारावाही प्रणालिका के कारण उसके अक्ष पर अधिक दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर तथा सिद्ध कीजिए कि एक धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है 2 नंबर। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करते हुए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आपको इसमें आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या करना, वो वाले नहीं E = mc², वो नहीं, ये आपका वो वाला H ये वाला आपका समीकरण होगा H ν0
नॉट माइनस 1/2 mv²। आपको ये वाला प्रूफ कर, अगर आप लोग को ये वाला समीकरण प्रूव नहीं करना तो कमेंट कीजिए, हम आपको इसमें ये प्रूफ करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक, बहुत ही सिंपल में, क्योंकि आप लोग ये फिर ये कभी नहीं भूलेंगे। और अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की परिभाषा लिखिए एवं समय सक्रियता ग्राफ बनाइए। आपको अथवा आपको एक प्रश्न और दिए गए चित्र में दिखाया गया परिपथ यदि अनंत तक दोहराया जाता है तो बिंदु ए व बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। आपको इसमें तुल्यधारिता ज्ञात करना है। खंडदा, ये खंडदा का नंबर है वो 17.7 माइक्रोकुलाम, एक आवेश 0.03 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि यदि C1 धारिता के संधारित्र की विभव V1 तक तथा C2 धारिता के संधारित्र को विभव V2 तक आवेशित करने के उपरांत जोड़ दिया जाए तो आवेश के पुनः संधारित्र को विभव V2 तक आवेशित करने के लिए वितरण में ऊर्जा का ह्रास इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है। आपको ये प्रूफ करना है। और अगला प्रश्न, एक संधारित्र प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। संधारित्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन जिसे प्लेटों के समांतर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से परीक्षित किया जाता है। प्लेटों के बीच में होकर बिना विवेचित के निकल जाता है। प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र B का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। आपको इसमें B का मान और दिशा ज्ञात करनी है। एक प्रेरक में बहने वाली धारा I इक्वल टू 4 + 12T द्वारा दी गई ऊर्जा दी जाती है, जहां I एम्पियर तथा T सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिलीवोल्ट है। ज्ञात कीजिए कि स्वप्रेरण I2 T इक्वल टू 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा व प्रदान शक्ति। अगला, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है। और ये प्रश्न 5 का नंबर, DNA गेट के लिए लॉजिक प्रतीक। ये आपका जो अब की बार ये हट चुका है 30 नंबर में, जो आपका सिलेबस कम हुआ उसमें ये प्रश्न हट चुका है। तो एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र अपवर्तन तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में लिखिए तथा बताइए कि लेंस की फोकस दूरी किन 2 बातों पर निर्भर करती है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटॉन प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य 1 नैनोमीटर है। इनकी संवेग फोटॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये सब 3 नंबर के हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। एक अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का तरंग रूप दिखाइए। बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों का द्रव्यमान क्रमशः 1.0072
AMU, 1.008867 AMU तथा 4.00150 AMU हो तो अल्फा कण की प्रत्येक न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया AMU = 1 MU हुआ तो 9.931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आता है खंड या हार्ट बॉस, ये भी आपका 30% में बार निकल चुका है। तो ये आता है अथवा आपको ये कीजिए। तो ये बायोसेवर्ट का नियम बताइए। इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो आपको इसका ये बायोसेवर्ट के नियम का प्रूफ करना और इसके आधार पर धारावाही लूप के केंद्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। अगर आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसमें ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी पर्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति की गणितीय स्थापना करते हुए बताइए कि शक्ति का मान क्या होगा जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता अथवा दिए गए चित्र में परिपथ में स्थिर अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभव की गणना करें। ये आपका फिगर दिया और इसमें आपको निकालना है। ये भी आपका 30% में निकल चुका। तो अगला प्रश्न, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए तथा इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। और ये आपको प्रश्न अभी आगे मिला भी था, ये वही प्रश्न। आपको इसमें सिर्फ इतना जोड़ दिया गया, वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की आपको इसमें व्याख्या करना बस, और कुछ। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्वितलिस्ट प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W = d डेल्टा/d की स्थापना करें। आपको इसमें जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ लिखिए, आपको इसके संकेतों का अर्थ लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En = 1.31 × 6 13.6/n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचकर तथा उसमें लाइमन तथा वामर श्रेणी की रेखाओं का संक्रमण प्रदर्शित कीजिए। और आप लोगों को ये आपका पूरा पेपर हो चुका है सॉल्व। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। और अगर आपको इस पेपर को सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर करेंगे तुरंत। जैसे आप कमेंट करेंगे, आपके 10 से या 15 से या 20 मिनट के बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन के पास शेयर कीजिए ताकि उनके भी आपके बराबर नंबर आ सके। धन्यवाद।